अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कुछ रिवीजन टॉपिक्स की तरफ चलते हैं जो स्टूडेंट्स ने डिसाइड किए हैं और मुझे कहे हैं। वो है कि फ्रेम्स के बारे में एक दफ़ा रिवाइज करने का कहा गया है, डिवेलपमेंट के बारे में, क्लियर और फ्लोट प्रॉपर्टी और बॉक्स मॉडल के बारे में कहा गया है। तो फ्रेम्स से शुरू करते हैं। फ्रेम्स जो एलिमेंट है वो हम किस तरह से उसको सेट करते हैं बाय यूजिंग द फ्रेम टैग। तो फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। हम अपने पेज के ऊपर डॉक्यूमेंट्स अगर ब्राउज़र के थ्रू ज़्यादा व्यू कराना चाहते हैं यूज़र को, जैसे कि हम अगर ब्राउज़र में देखें, हम इस पे कोई पेज लोड करते हैं, लेट्स से ये डेफिनेशन लिस्ट का पेज है, तो आपको एट अ टाइम ये एक ही पेज नज़र आ रहा है और वो पेज कौन सा है, डेफिनेशन लिस्ट का। तो अगर हम चाहते हैं कि हम एट अ सेम टाइम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स व्यू कराना चाहते हैं यूज़र को, तो फिर हम अपने ब्राउज़र को ऐसा कोड देंगे जिसको इंटरप्रेट करने के बाद वो जो डॉक्यूमेंट विंडो है उसको डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर देगा, जिसे हम फ्रेम्स कहते हैं। तो उसको हम करते कैसे हैं, फ्रेम सेट के थ्रू। तो इसके दो एलिमेंट्स हैं जिसको हम यूज़ करेंगे। एक तो फ्रेम सेट का टैग है जिसके थ्रू हम फ्रेम सेट करेंगे, और एक जो फ्रेम सेट हो जाएंगे उस फ्रेम के ऊपर उस फ्रेम को हमने एज ए सोर्स देना है कि क्या डॉक्यूमेंट आपने शो करानी है। तो फ्रेम्स किस लिए यूज़ करते हैं हम, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स शो करने के लिए। और डॉक्यूमेंट इमेज भी हो सकती है, आपका पेज भी हो सकता है HTML का। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे पेज बनाते हैं। फ्रेम टेस्ट के नाम से तो ये पेज बनाना आपको आ गया होगा। तो हम शुरू करते हैं। HTML से एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इसके अंदर बॉडी का टैग नहीं लगता। हेड का टैग अगर आपने टाइटल वगैरह देना है तो आप लगा सकते हैं। तो हमने फ्रेम कैसे बनाना है, हम फ्रेम सेट यूज़ करेंगे टू सेट द फ्रेम। फ्रेम सेट का टैग यूज़ करेंगे टू सेट द फ्रेम्स। वो फ्रेम्स क्या होंगे जिसके अंदर आपने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स शो करनी है। ठीक है जी। तो ये हमने फ्रेम का सेट का एलिमेंट बना लिया। अब आपने जो डॉक्यूमेंट शो करने हैं वो किस तरह से शो करने हैं, रो वाइज या कॉलम वाइज। अब रो वाइज से क्या मुराद है वो हम करके इसको समझते हैं कि हम चाहते हैं कि दो रोज में शो करें। तो फर्स्ट तो जो रो है वो कितना एरिया लेगी, %, और सेकंड 80%। तो रो वाइज से क्या मुराद है कि आपका जो पेज के ऊपर डॉक्यूमेंट नजर आएगी लेट्स से ये आपका ब्राउज़र का एरिया हो गया जहाँ पे आपका पेज नज़र आता है। तो हम दो डॉक्यूमेंट कैसे शो करना चाहते हैं, तो ये सारा एरिया कितना है, इट इज़ 100%। ये सारा 100% है। तो हम चाहते हैं कि ये मैं इसे 20% कह रहा हूँ। तो 20% ये एरिया हो गया और 80% ये हो गया। तो ये किस तरह डिवाइड हुआ है, रो में। एक ही रो ये है, ये जो आपको नज़र आ रही है, एक रो ये है और दूसरी रो ये है।
तो अगर हम इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को डिफरेंट फ्रेम में डिवाइड करना चाहते हैं ताकि उन फ्रेम में हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट खोल सकें, एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट खोल सकें और एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट खोल सकें। डॉक्यूमेंट एचटीएमएल भी हो सकती है, इमेज भी हो सकती है। तो हम उसको किस तरह डिवाइड करेंगे? रो वाइज। तो मैंने क्या लिखा है? फ्रेम सेट करो रोज वाइज। तो कितने फ्रेम बने? 2। एक ये 20% और ये 80%। 2 है ना, 1 एंड 2। तो ये 2 फ्रेम बनेंगे, ये 2 फ्रेम बन गए। ठीक है, तो ये लाइन बता रही है, इंडिकेट कर रही है कि आपके 2 फ्रेम बन रहे हैं। यू आर गोइंग टू सेट द फ्रेम्स। आपने 2 फ्रेम बना लिए। किस में बना लिए? रो वाइज। रो वाइज से क्या मुराद है? पहले ये रो, फिर ये दूसरी रो। किसको डिवाइड किया? 100% एरिया को। तो 20% दिस एंड 80% दिस। ठीक हो गया। अब फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस 20%। ये जो फ्रेम बना है हमारा, इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब आपने देखना है कि क्या ये फर्दर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या ये फर्दर डिवाइड हो रहा है? नथिंग। ये हमारा अभी तक जो फाइनल डिज़ाइन है उसमें ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा। मतलब इसी सारे एरिया में हमने क्या करना है? एक पूरा पेज ओपन कर देना है या इमेज ओपन कर देनी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये जो फ्रेम है, ये जो हमने फ्रेम सेट के थ्रू फ्रेम ये वाला बनाया है, इस फ्रेम को क्या दे देंगे? सोर्स। तो सब एलिमेंट ऑफ द फ्रेम सेट इज फ्रेम। तो ये जो फ्रेम का मतलब क्या है? दिस वन, ये वाला फ्रेम। इसको क्या दे देंगे? सोर्स के। इसको हम इसमें क्या ओपन करना चाहते हैं? सिंगुलर टैग। ठीक हो गया। तो इसमें मैं लिख देता हूँ कौन सा पेज आपने ओपन करना है। लेट्स से हेडिंग वाला। तो मैं कहता हूँ हेडिंग्स। उसका नाम देख लेता हूँ मैं। नाम है headings.html। ठीक हो गया। कंट्रोल एस। अब इसकी आप वर्किंग देखेंगे। टू लोड इट ऑन द ब्राउज़र, फ्रेम टेस्ट, इसको ओपन किया। इसमें कोई गड़बड़ लग रही है तो देखते हैं। फ्रेम सेट रोज के थ्रू SRC फ्रेम। ठीक है, पहला फ्रेम तो लग गया है। चूंकि दूसरा फ्रेम हमने अभी लगाया नहीं है तो पहला फ्रेम का तो आउटपुट आ गया है ये। ठीक है, दूसरा फ्रेम लगाते हैं तब हमें पता चलेगा। दूसरा फ्रेम हमारा कौन सा है? ये वाला। तो इस फ्रेम को वही चीज़ आपने दोबारा देखनी है कि क्या ये जो 80% वाला आपका फ्रेम है, ये वाला जो आपने बनाया है, क्या फर्दर डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। मेरे सामने एक डिज़ाइन है, मेरे जहन में एक डिज़ाइन होगा, मेरे सामने कोई आउटपुट होगा जिसको मैं देख के डिज़ाइन करूँगा। तो अभी जो आउटपुट है मेरा ये है, हम इसको सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं एक इमेज शो कर देता हूँ। तो इमेज मैं उठा रहा हूँ इमेजेस के फोल्डर से, और इमेजेस के फोल्डर में इमेज जो है टेस्ट इमेज के नाम से पड़ी हुई है। .jpg तो अगेन ब्राउज़र में मैं जाके से रिफ़्रेश किया तो ये देखें तो इमेज आ गई। ठीक है जी। तो देखिए एक डॉक्यूमेंट इसमें कौन सी ओपन हुई है? ये जेपीजी डॉक्यूमेंट है, इमेज डॉक्यूमेंट, और दूसरी कौन सी है? एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से हम फ्रेम के थ्रू मल्टीपल डॉक्यूमेंट विजुलाइज कर सकते हैं। अगेन चेंजिंग पे चलते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सेकंड फ्रेम है मैं इसको डिवाइड करूँ इस तरह से।
ये चीज़। तो आपकी सेकंड जो फ्रेम है फर्दर डिवाइड हो रहा है। अब तो ये डिज़ाइन बदल गया, तो यहाँ पे हम कुछ और खोल लेंगे, कोई और पेज, यहाँ पे कुछ और। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हमारा ये शीट बदल गई है। अब ये जो 80% वाला जो फ्रेम है जो हमने बनाया है, वो यहाँ नज़र आ रहा है कि ये फर्दर डिवाइड हो रहा है। तो फर्दर डिवाइड कैसे हो रहा है, रो में तो नहीं हो रहा, रो तो ऐसे डिवाइड होती है, ठीक है। ये हो रहा है वर्टिकली कॉलम्स में। तो पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये। अब हमने किस हिसाब से देखना है एरिया, अब हम इस हिसाब से सारा एरिया देखेंगे। ये जो हमारे पास है, ये जो सारा एरिया है आपका, ये 100% है, ठीक है। तो इस 100% के हिसाब से हमने देखना है। तो हम क्या करेंगे, ये 80% वाला फ्रेम फर्दर डिवाइड हो रहा है, तो फर्दर फिर हम क्या करेंगे, इसमें फ्रेम सेट करेंगे। दिस फ्रेम सेट टैग इज फॉर दिस 80% फ्रेम की फ्रेम फर्दर, इसको हम सेट करेंगे किसमें, 2 फ्रेम्स में, कॉल्स कॉलम के रुख। तो किस में बना, कॉल्स कॉलम में। कितने बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं। पहला आप कहते हैं जी 30% करना है, और जो बाकी हिस्सा रह जाए वो पूरा उसको मिलेगा स्टैरिक। तो यहाँ पे स्टैरिक का क्या मतलब है, 30% के बाद जो बाकी बच जाएगा वो स्टैरिक, तमाम 70%, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। ये इसको भी हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो आप जो फ्रेम आपके जो पेयर टैग हैं उसको ओपन और क्लोज साथ साथ करते जाएं। अब अगेन वही प्रोसेस दोबारा हमने करना है। क्या ये 30% फर्दर डिवाइड हो रहा है, हम दोबारा चलेंगे अपने डिज़ाइन पे। ये 30% वाला ये है हिस्सा, ये 30% है। क्या ये फर्दर डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर होगा तो फिर ये रो के हिसाब से होगा, रो वाइज होगा, जरी बात है, ठीक है। तो हमने इसको पहले सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व किया, 30% वाले को सॉल्व करना है हमने। तो 30% वाला फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा। तो जब फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, इस फ्रेम को सोर्स दे देंगे। फ्रेम सोर्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपने क्या ओपन करना चाहते हैं आप, कौन सी डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ओपन करना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट जो नज़र आए यूज़र को, वो नज़र आए, लेट्स से नेस्टेड लिस्ट नज़र आए। नेस्टेड लिस्ट वाला पेज .html। तो ये तो हो गया सॉल्व। अब रह गया स्टैरिक। स्टैरिक कौन सा था, जो बाकी 70% था, ये वाला हिस्सा। अब यहाँ पे देखना क्या ये फर्दर डिवाइड हो रहा है, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा। जब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा तो इसके अंदर भी जो आपने ओपन करना है वो ओपन कर देंगे। आपने अगर स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ, ऑडियो जो वीडियोस की व्यू से नज़र आ रहा है कि आप वीडियोस नहीं देखते, आप नोट्स की वीडियो देखें, प्रैक्टिकल खुद करें, चेंजिंग करके देखें, आपको समझ आ जाए। ठीक है। तो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस फ्रेम सेकंड कॉलम, और ये जो सारा है वो कौन सा है, ये 80% वाला जी। तो ये मैं किसके लिए लिखने लगा हूँ, इसके लिए कॉपी किया एंड पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं ओपन करना चाहता हूँ जो भी आप पेज चाहते हैं। तो आप कौन सा पेज चाहते हैं इसमें ओपन करना,
लैंग वाला पेज का लेता हूँ। इसमें क्या था, मैंने आपको लैंग्वेज कुछ एट्रीब्यूट बताया था, लैंग डॉट एचटीएमएल। तो आप देखते हैं कि व्हाट विल बी द अपीयरेंस। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये लैंग्वेज का पेज खुला है, ये नेस्टेड लिस्ट का, और ये आपका हेडिंग वाला। तो हमने रो वाइज भी करना सीख लिया और कॉलम वाइज भी करना सीख लिया। तो इसी तरह ही हम करेंगे। इफ़ यू वांट टू डिवाइड फर्दर इट, तो आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। लेट से आप इसके 3 बनाना चाहते थे तो 3 भी बना लेते हैं। 3 बनाना चाहते हैं तो 3 कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं तो मैं इसे 40 करता हूँ %। तो इसमें यही है कि आपने रो वाइज कैसे करना है या कॉलम वाइज कैसे करना है, और बाकी जो रह जाएगा जैसा स्टैटिक हो गया। अब ये 40 किसको मिलेगा, 40 वाला फ्रेम जो बना है उसमें ये आएगा, और ये स्टैटिक के लिए हम एक और यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये तीसरा फ्रेम हमने दे दिया, ये स्टैटिक का। अगेन वही देखना है हमने कि क्या ये फर्दर डिवाइड हो रहा है। तो हमने इसे क्या कर दिया, हमने इसे ये चीज़ कर दी, इसको फर्दर 3 इसमें डिवाइड कर दिया, 3 कॉलम हो गए हैं। तो ये स्टैटिक वाला तीसरा कॉलम बना। स्टैटिक मीजर मतलब जो बाकी रह गया 30%, उसके अंदर हमने सोर्स ये दे दिया। तो देखा कि क्या ये फर्दर डिवाइड हो रहा है, इस तरह से डिवाइड हो रहा है। तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, अगर हो रहा होगा तो फिर इसका अगेन फ्रेम सेंड करेंगे। ठीक है, तो इसको कंट्रोल एस किया और यहाँ पे चेक किया कि तो सेकंड वाले में कुछ नहीं आया। हाँ जी, यहाँ पे गलती है, 0 की जगह ओ लिखा गया था। तो कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश, तो ये देखिए। तो इस तरह से आप रो वाइज और कॉलम वाइज किसी भी फ्रेम को सेट कर सकते हैं। तो ऑप्सो आपको ये फ्रेम का टॉपिक समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चलते हैं फिर डिव की तरफ, रिवीजन की। अल्लाह हाफिज़।